नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। आज मध्य रात्रि 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। 500 और 1000 के पुराने नोट के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्य रात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। 8 नवंबर 2016 पीएम मोदी का ये स्तब्ध कर देने वाला संबोधन, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी। मोदी के इस ऐलान के बाद पूरा देश स्तब्ध रह गया था, क्योंकि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी थी। जब बताया गया कि प्रधानमंत्री 8 नवंबर को पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो माना जा रहा था कि मोदी कोई बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुराने नोट रातों रात बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको पता है उन नोटों का हुआ क्या, जो आपने घंटों लाइन में लगकर बदले थे? आखिर क्या करती है आरबीआई डीमोनेटाइज्ड नोटों का? क्या उन्हें फेंक देती है, या फिर किस उपयोग में आते हैं वो नोट? इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे हमारी इस वीडियो में। 8 नवंबर का दिन देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक खास दिन के तौर पर दर्ज है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दिन रात 8 बजे दूरदर्शन के जरिए देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। तो चलिए आपको बताते हैं कि उन नोटों का आरबीआई आखिर किया क्या, या कोई भी नोट जिनका चलन बंद हो जाता है उनका आरबीआई क्या करता है। पर वो समझने के लिए पहले डीमोनेटाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है, यानी नोटबंदी को। डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण किसी करेंसी यूनिट से एक लीगल टेंडर के रूप में उसके दर्जे को छीन लेना, यानी हटा देना है। ये तब होता है जब राष्ट्रीय करेंसी में बदलाव आते हैं। धन के वर्तमान रूप या रूपों को सर्कुलन या प्रचलन से हटा दिया जाता है और अक्सर उसकी जगह एक नए नोट या सिक्के आ जाते हैं। कभी कभार कोई देश पूरी तरह पुरानी करेंसी को हटाकर उसकी जगह नई करेंसी ले आता है। अगर इसका प्रभाव गलत पड़ा तो डीमोनेटाइजेशन से अराजकता या अर्थव्यवस्था में गंभीर मंदी आ सकती है। डिमोनेटाइजेशन का उपयोग करेंसी को स्थिर करने और महंगाई दर से लड़ने के लिए, व्यापार और बाजारों तक पहुंच सुगम बनाने के लिए और अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे कि डिमोनेटाइजेशन क्या होता है। अब समझते हैं इन डिमोनेटाइज्ड नोटों का हुआ क्या। आरबीआई के मुताबिक पुराने नोटों को करेंसी वेरिफिकेशन प्रोसेस सिस्टम तरीके से तोड़ा जाता है। पहले लेवल में यह देखा जाता है कि करेंसी नष्ट करने के लायक है या नहीं। फिर दूसरे लेवल में श्रेडिंग ब्रिगेड सिस्टम के जरिए नोटों को मशीन की मदद से महीन कतरनों में बदल दिया जाता है। इन कतरनों को फिर से कंप्रेस कर ब्रिक्स की शेप दी जाती है। रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में लगाए गए नोटों को काटने और ब्रिकेटिंग सिस्टम में इन्हें काट कर इन्हें ब्रिकेट में बदला जाता है। अब इन कटे हुए नोटों को दबाकर इन्हें चौकोर ईंट या यूं कह लें ब्रिक्स की शक्ल में बदल दिया जाता है। तो टेंडर के माध्यम से इनको डिस्पोज कर दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन ब्रिक्स से फाइल कवर, कार्डबोर्ड जैसी चीजें भी बनाई जाती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 30,78,000 करोड़ कैश सर्कुलेशन में है, जो 4 नवंबर 2016 को मौजूद 17,97,000 करोड़ रुपए से 71.84% ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने नोटबंदी को लेकर जारी अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि नोटबंदी लागू होने के करीब 4 महीनों के अंदर ही 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 के सितंबर से
दिसंबर तिमाही में जॉब का आंकड़ा करीब 40 करोड़ 65 लाख था, जबकि जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच में ये आंकड़ा घटकर 40 करोड़ 50 लाख हो गया था। नोटबंदी से जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो मोबाइल वॉलेट कंपनियों को हुआ। बिना किसी शक के ये एक स्थापित फैक्ट हो गया कि जैसे ही नोटबंदी हुई वैसे ही देश के तमाम मोबाइल वॉलेट तेजी से तरक्की करने लगे। इसमें पेटीएम सबसे ऊपर था। नोटबंदी के बाद पेटीएम के 300 मिलियन यूजर्स हो गए थे। नोटबंदी के महज 12 दिन बाद ही पेटीएम के 70 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन और 120 करोड़ से ज्यादा रुपए का लेन देन प्रतिदिन होने लगा। पूरे साल का टारगेट पेटीएम ने 1-2 महीने के अंदर ही पूरा कर लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में सबसे पहले नोटबंदी का ऐलान ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान किया गया था। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड विवल ने 12 जनवरी 1946 में हाई करेंसी वाले बैंक नोट डिमोनेटाइज करने को लेकर अध्यादेश प्रस्तावित किया था। इसके 13 दिन बाद यानी 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 500 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के हाई करेंसी के नोट प्रचलन से बाहर हो गए। आजादी से पहले 100 रुपए से ऊपर के नोटों पर प्रतिबंध लगाया गया था। उस वक्त ये फैसला लोगों के पास जमा काला धन वापस लाने के लिए किया गया था। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भ्रष्टाचार की जड़ों को कमजोर करने और काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी का फैसला लिया गया। तत्कालीन जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 16 जनवरी 1978 को 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की। सरकार ने इस नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन यानी 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनकी ब्रांचों के अलावा सरकारों के खजानों को बंद करने का फैसला किया। विजडम न्यूज की हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपनी टैगलाइन न इधर न उधर, सच की डगर पर चले। हमें खुशी है कि आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, औरों तक पहुंचाएं और शेयर करें।